तो हेलो गाइस एंड अभी तक जिस बंदे ने नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे नहीं दबाया तो दबा दो। तो सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो हमारा बंदा होता है वो कहने लगता है कि क्या तुम यहाँ पे कोई शादी के प्रपोजल से आए थे। एंड तभी हम देखते हैं वो बंदा जो है वो कहने लगता है कि जो तुम्हारे दादाजी हैं उनसे मैंने बहुत टाइम पहले एक ओ ई मतलब ये फेवर किया था एंड अब मैं उनका जो फेवर है उसे रिटर्न कर रहा हूँ। इसलिए मैंने 3 प्रॉमिस बनाए थे मतलब करे थे। और पहला ये था कि तुम्हारे को जो वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है एंड वहाँ पे तुम्हारे को अच्छे से नहाने को मिलेगा। दूसरा कि तुम इंस्टीट्यूट में दाखिल होगे एंड तीसरा कि मैं अपनी बेटी यिंग से तुम्हारी शादी करवाऊंगा। एंड तभी हम देखते हैं वो कहता है कि अच्छा तभी मेरे को इतना बढ़िया नहाने को मिलता था। एंड वो कहता है अच्छा ये सारी जो मेहरबानी थी ये एम्पर जिन की थी। एंड तभी हम देखते हैं जो उसके दादाजी होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा आज तो अपना जो थर्ड प्रॉमिस है उसे पूरा करने आए हो। एंड तभी हम देखते हैं कि जो हमारा बंदा होता है वो कहता है कि क्या ऐसा फेवर था जिस वजह से जो एम्पर था उसको इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें करनी पड़ गई। एंड वो कहता है कि जैसे मैं दादाजी की बॉडी को देख रहा हूँ मुझे नहीं लगता है कि कोई ऑर्डिनरी पर्सन है। एंड तभी हम देखते हैं जो वो बंदा है वो कहने लग जाता है कि अब मैं पूरी तरीके से तुम्हारी बात समझ गया हूँ कि तुम जो शादी को करवा के जो अपने इसको थिंग्स हुआ है उसे बचाना चाहते हो, उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो। एंड तभी हम देखते हैं जो बंदा है वो कहता है कि अब तो पूरी तरीके से रिकवर हो गया है सो अब क्या इसकी शादी करानी जरूरी है। एंड तभी हम देखते हैं उसके दादाजी कहते हैं कि ये जिंग जुआन के ऊपर है कि वो क्या करना चाहता है। एंड तभी हम देखते हैं जो हमारा जिंग जुआन है वो वहीं पे खड़ा होता है। एंड जो लड़की वो मन में सोच रही होती है कि शादी होनी और ना होनी इस बेवकूफ़ के ऊपर है, कितनी बेकार बात है ये। एंड वो जो बंदा होता है वो सोच रहा होता है। एंड तभी हम देखते हैं जो बंदा है वो उसके ऊपर हाथ रखता है और उसे कहता है कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो एंड अब तुमने जो अपना माइंड है उसका खुद यूज़ करके अपने जो डिसीजन है उसे खुद लेना चाहिए। बिकॉज अगर कोई इंसान अपने खुद से डिसीजन लेता है सो उसकी एक बेटर स्टेटस होती है और उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। और हमारा जो बंदा है वो कहता है कि क्या ये कहना चाहता है कि अगर मैं शादी कर लूँगा और तो मेरी जो स्टेटस है वो बेकार हो जाएगी। एंड तभी हम देखते हैं वो कहता है कि पर भी यार फिर भी जो शादी होती है वो तो प्यार के होती है, प्यार रिलेटेड। तो कहता है मुझे तो इससे प्यार है ही नहीं। एंड तभी हम देखते हैं वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ एंड मैं जो एंगेजमेंट है उसे बंद करता हूँ। एंड तभी हम देखते हैं जो बंदा कहता है रियली। एंड उसके बाद वो कहता है हाँ 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 ग्रेट यार। और उसके बाद वो कहता है कि तुमने जो मेरा फेवर है आज मैंने पूरे कर दिए। एंड वो कहता है कि मैंने अपने 3 प्रॉमिस करे हैं सो इट्स हैप्पी एंडिंग। एंड तभी हम देखते हैं जो उसके दादाजी होते हैं वो कहते हैं वेट अ सेकेंड। एंड उसके बाद वो बोलने लग जाते हैं कि अगर जब तक एंगेजमेंट जो है वो बंद हो गई है सो तभी जो बंदा है वो कहते हैं क्या ये अपने इसने जो बंदे ने अपना माइंड चेंज कर दिया क्या। एंड तभी हम देखते हैं पर उसके दादाजी कहते हैं कि क्या तुम मुझे जो स्पिरिट यूनिटिंग एलिक्सर जो होता है वो भेज सकते हो एक। एंड तभी हम देखते हैं वो कहते हैं हाँ हाँ ये तो बड़ी छोटी सी बात कही आपने। और जब तक जो हमारा जिंग जुआन है उसने जो 10वां लेवल को रीच कर लिया है QI का सो मैं इसे भेज ही दूंगा। एंड वो कहता है कि अब जो हमारा क्या नाम है इसका हमारा जो जिंग जुआन है ये अपनी पावर को धीरे धीरे करके यूज़ करेगा सो उसको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। एंड वो कहता है ठीक है। और वो कहता है कि सॉरी बट मेरे को अब जाना पड़ेगा इसलिए आपका जो वो स्पिरिट यूनिटिंग एलिक्सर है वो आपको जल्दी मिल जाएगा। एंड वो चले जाते हैं। एंड तभी हम देखते हैं जब उसके दादाजी गेट बंद करते हैं तो उसके जो दादाजी है वो लाइट जलाते हैं। एंड वो हमारा जो बंदा है वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सो मैं तुम्हारे को बताऊंगा। एंड उसके बाद हम देखते हैं उसके जो दादाजी है वो बोलते हैं कि जो सुजुई है उसने सोचा मतलब जो बंदा है उसने सोचा कि मैं शादी कराने से मतलब शादी को ना करवाने से फ़ायदा होगा मेरा बिकॉज उसकी शादी ना करवा के मैं किसी और से करवा लूँगा बट वो बाद में जाके खुद रिग्रेट करेगा फ्यूचर में। एंड तभी हम देखते हैं वो बंदा कहता है क्या दादाजी कहना क्या चाहते हैं मतलब कि हमारी फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा रिच है क्या। एंड वो कहते हैं कि नहीं जो वो लड़की थी वो ठीक थी बट तुम्हारी जो फियोंसे होगी यानी कि जिससे तुम शादी करोगे वो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत होगी इससे इसलिए वो अपने आप जाके बाद में रिग्रेट करेगा। और कहता है फियोंसे। एंड तभी हम देखते हैं उसके दादाजी हंसते हैं एंड वो अजीब से शक्ल बनाता है। एंड तभी हम देखते हैं जो उसके दादाजी है वो कहते हैं कि इसके बारे में छोड़ो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी यहाँ पे है वो है स्ट्रेंथ। तुम्हारे को अपनी जो अभी तुमने जो पाम का यूज़ किया था जिसके ने पावर लगा के वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था सो तुमने ग्रेट जॉब करी है। एंड तभी हम देखते हैं वो कहता है कि क्या मेरे फियोंसे जो है वो कोई एक इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है। एंड तभी हम देखते हैं जो बंदा है वो कहता है कि दादाजी मुझे सच्ची से सच्ची बता दो कि जो मेरी फैमिली है उसके बारे में मुझे कुछ बता दीजिए। एंड तभी हम देखते हैं उसके दादाजी कहते हैं जिंग जुआन तुम्हारे जो पापा और मम्मी थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे बट वो जो थे वो बुरे लोगों के साथ काम करने पड़े उन्हें इस वजह से तुम्हारी जो स्पिरिट थी वो भी आधी आधी बट गई यानी सेपरेट हो गई। एंड वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात थी।
एंड तभी हम देखते हैं उसके जो दादी है वो कहते हैं कि जब तुम एक बढ़िया से, जब तुम्हारे पास मतलब अच्छे से पावर आ जाएगी एंड तुम्हारे पास सब कुछ आ जाएगा, तब मैं तुम्हारे को पूरी बात बताऊंगा कि क्या थी। एंड तभी हम देखते हैं जो हमारा बंदा है वो कहता है कि अच्छा आप मेरे को पहले ये बताइए कि जो वॉरियर स्पिरिट होती है वो क्या होती है। एंड उसके बाद जो वो बंदा है वो कहने लग जाता है कि देखो, एक जो वो लड़की थी उसने जो अपनी एरो निकाली थी वो तो तुमने देखी होगी, वो उसकी जो पावर थी वो उसकी जो स्पिरिट की पावर थी और उसने उसको यूज करके वो चीजें बनाई थी। एंड जब तुम अपनी जो स्पिरिट है वॉरियर स्पिरिट उसे कल्टीवेट कर लेते हो तो तुम्हारी बॉडी पे एक मार्क आ जाता है जिसको कहते हैं वॉरियर स्पिरिट मार्क। एंड तभी हम देखते हैं वो जो बंदा है वो अपने कपड़े उतारता है और वो कहता है कि क्या ये वॉरियर स्पिरिट मार्क है। एंड तभी हम देखते हैं उसके दादाजी एकदम से डर जाते हैं और कहते हैं कि क्या वॉरियर स्पिरिट मार्क, और वो कहते हैं ये इम्पॉसिबल है। एंड तभी हम देखते हैं वो कहते हैं कि ये कैसे हुआ, और वो कहता है कि दादाजी आप ठीक तो है ना। एंड तभी हम देखते हैं वो कहता है कि क्या हुआ आपको दादाजी। एंड उसके जो दादाजी है वो बोलते हैं जिंगजुआन, मैं तुम्हारे को पूरी बात जो है वो बता सकता हूँ। एंड तभी हम देखते हैं वो कहता है कि क्या। एंड तभी हम देखते हैं कि जो वो बंदा है वो बोलने लग जाता है कि अब तुम पूरे पावरफुल नहीं हो, इसलिए मैं पहले जो था वो टेंशन ले रहा था कि तुम कुछ गलत ना कर दो बिकॉज तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है, बट अब मैं तुम्हारे को जो पूरी बात है वो पूरी बताता हूँ। एंड तभी हम देखते हैं वो बंदा है वो कहता है कि अच्छा, और वो कहता है कि अब जो मेरी स्पिरिट है वो उसकी मतलब अपनी जो ठीक जगह पे थी वहाँ पे आ गई है। एंड वो कहता है कि इस वर्ल्ड के जो रूल्स हैं उनसे मैं बिल्कुल ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ, सो आप मेरे को कुछ बताइए इस वर्ल्ड के बारे में। एंड तभी हम देखिए उसके दादाजी कहते हैं कि अच्छा, और उसके बाद वो बोल लग जाते हैं कि तुम्हारे को जो अपनी स्ट्रेंथ है उसे और जो अपनी कल्टीवेशन है उस पर तुम्हारे को ध्यान देना चाहिए। एंड तभी हम देखते हैं वो कहते हैं मतलब जो बोल ही रहे होते हैं कुछ कि पीछे से नोक नोक होता है। एंड तभी हम देखते हैं जो बंदा एक बाहर से आता है और वो कहता है कि एक्सक्यूज मी, क्या तुम जिंगजुआन हो। एंड वो कहता है कि हाँ, पर आप कौन। एंड तभी हम देखते हैं वो कहता है कि जो एम्परर जिन है उन्होंने मेरे को भेजा है और ये जो एलिक्सिर है ये आपके लिए है। एंड वो कहता है इसकी जो लिमिट है वो है 10 लाख 10,000 लाख, अच्छा 1 लाख गोल्ड कॉइन उसे भेजते हैं। एंड उससे कहते हैं कि प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। एंड तभी हम देखते हैं वो बंदा है जो हमारा बंदा है वो कहता है कि सूजू जो है वो अपने बात का बंदा है। एंड तभी हम देखते हैं जो उसके दाजी होते हैं वो कहते हैं कि जो अब ये हाई क्वालिटी का तुम्हारे को उसने दिया है पर तुम इसे अभी यूज़ नहीं कर सकते, और वो कहता है कि फिर मैं इसे कब यूज़ कर पाऊंगा। एंड तभी हम देखते हैं उसके दादी कहते हैं कि बाद में। एंड वो कहते हैं कि जो तुम्हारे शोल्डर पे मार्क है वो बहुत ही ज़्यादा मेरे को अभी ठीक नहीं लगा, मतलब वो बहुत ही अभी पावरफुल नहीं है। एंड वो कहते हैं कि एंड उसके जो दादी होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि तुम्हारे पे जो मार्क है वो बिल्कुल ठीक अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है। एंड वो कहते हैं कि ये जो स्पिरिट है उसे जो दुनिया की एनिमी इन दी वर्ल्ड कहते हैं। एंड वो कहते हैं कि ये टॉप 10 में आती है मोस्ट पावरफुल वॉरियर स्पिरिट्स में से। एंड वो कहते हैं कि ये काफ़ी तगड़े हाथों में होती है, मतलब जिनके पास होते हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। एंड तभी हम देखते हैं वो कहते हैं कि अगर तुम्हारी करंट स्टेट को देखा जाए, मतलब जिसमें तुम हो अभी तुम्हारी बॉडी में, सो अगर तुम इसको एक्सीडेंटली ट्रिगर करते हो यानी कि एकदम से यूज़ करने की कोशिश करते हो तो तुम छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाओगे। एंड यहीं पे जो वाला एपिसोड है वो हो जाता है खत्म। सो आई होप कि तुम्हारे को आया हो मजा। एंड इफ यू रियली डिड देन मेक श्योर कि तुम सब्सक्राइब कर रहे हो। एंड नीचे जो प्यारा सा लाइक वाला बटन है उसे भी दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वन में, तब तक बाय बाय।